हाय दोस्तों, सन 99 में विश्व का पहला युद्ध खत्म हो चुका था। भारत ने अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी, खून बहाया। भारत को अब उम्मीद था कि आज़ादी के लिए कोई कदम बढ़ाएगा, लेकिन बदले में आया एक ऐसा कानून जो बिना किसी मुकदमे की जेल पहुंचाने की ताकत दे दी। रोलैक्ट कानून। देश भर में गुस्सा फैल गया और पंजाब सबसे ज़्यादा उबल रहा था। और इसी के बीच आया 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन। पंजाब के अमृतसर शहर जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए। कुछ लोग आए थे त्यौहार मनाने के लिए और कुछ लोग आए थे शांति के लिए, लेकिन उन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कुछ ही मिनटों में ये मैदान मौत से भर जाएगा। शाम के लगभग 5 बजे प्रवेश द्वार से जनरल डायर के सभी सैनिक अंदर दाखिल हुए और इन सब का नेतृत्व कर रहा था जनरल डायर। और फिर जनरल डायर ने ना ही कोई चेतावनी दिया और ना ही भीड़ हटने का मौका दिया और गोली चलाने का आदेश दे दिया। फिर लगातार फायरिंग शुरू हुई और गोलियां सबसे घने हिस्से पर चलाई जा रही थी। लोग भागने की कोशिश किए, लेकिन निकास लगभग बंद था। भीड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। कुछ लोग दीवार चढ़ने की कोशिश में मारे गए क्योंकि दीवार ऊंची थी, और कुछ लोग जमीन पर ही लेट गए, और कुछ लोग बाग में मौजूद कुएं में कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। फायरिंग लगभग 10 मिनट तक हुई और उसमें 1650 गोलियां चलाई गई थी। जब फायरिंग रुक गया तो वहां पर सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा मौत का था। सरकारी आंकड़े में 380 मौत बताई गई, लेकिन कुछ भारतीय स्रोत 1000 से अधिक दावा करते हैं। असली संख्या आज भी रहस्य है, कितने लोगों की मौत हुई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अचानक लिया गया एक फैसला था या पहले से ही तय की गई कोई रणनीति थी, क्योंकि जनरल डायर के सारे सैनिक तैयार होकर आए थे और निकास के सभी रास्ते बंद करवाकर उसने गोली तब तक चलाई जब तक गोली लगभग समाप्त नहीं हो गई। फिर बाद में जनरल डायर ने कहा, यह हमारा उद्देश्य था, भीड़ को सबक सिखाना। यह बयान खुद इस घटना को और रहस्यमयी बना देता है। क्या यह कानून व्यवस्था का मामला था या कोई सुनियोजित डर फैलाने की कार्रवाई थी? इस घटना के बाद हंटर कमिश्नर बनाया गया, लेकिन जांच केवल सीमित रही और जनरल डायर को औपचारिक रूप से हटाया गया, पर जेल नहीं हुई। ब्रिटिश के कुछ लोगों ने समर्थन दिया, यहाँ तक कि उन्होंने उनके लिए पैसा और धन इकट्ठा किए। यह इतिहास के सबसे असहज प्रश्नों में से एक है। यह अपराध था तो कठोर दंड क्यों नहीं था? क्या साम्राज्य अपनी शक्ति का संदेश देना चाहता था? जलियांवाला बाग उस दिन के बाद सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वे प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा दिखाई। उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और तेज किया और लोगों के मन से डर कम हुआ और आज़ादी की चाहत हुई। आज भी अगर कोई जलियांवाला बाग में जाता है तो उसके दीवारों पर गोलियों की निशान दिखाई देगी और वहां का कुआं शहीदों का कुआं कहलाता है। जलियांवाला बाग की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब सत्ता भय में बदलती है तो हमेशा निर्दोषों का खून बहता है, लेकिन यही खून स्वतंत्रता का नींव होता है। तो आपका राय क्या है कमेंट में जरूर बताना। तो यही रहा दोस्तों आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जाना। और हाँ, इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।